खलीफा का नाम आदिल था और वह एक इंसाफ पसंद हाकिम थे। वह अपनी रियाया से बेटों जैसा प्यार करते थे। उनके दरबार में बहुत से आलिम, दाना और नेक लोग मौजूद थे। खलीफा हमेशा चापलूसी और खुशामद करने वालों से दूर रहते थे। उनकी रियाया उनकी इज्जत अल्लाह के वली की तरह करती थी और उनकी तारीफ में जमीन आसमान एक कर देती थी। खलीफा आदिल अपनी रियाया के दुख सुख जानने के लिए रात के वक्त भीस बदलकर उनके घरों के आसपास घूमते थे ताकि उनके हालात का सही पता लगा सकें। एक रात यूं ही खलीफा आदिल अपना भीस बदलकर एक छोटी सी बस्ती में अपने खादिमों के साथ चहलकदमी कर रहे थे। खलीफा आदिल जब एक गली से गुजरे तो उस गली में एक मिट्टी की कच्ची झोंपड़ी थी जिसके अंदर एक गरीब बुजुर्ग अपनी बीवी के साथ रहता था। खलीफा की नजर उस बुजुर्ग और उनकी बीवी जबिदा पर पड़ी। झोंपड़ी में एक छोटा सा चिराग जल रहा था। बुजुर्ग अपनी बीवी से कह रहे थे, जबिदा, अब मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं कि मैं मजीद कोई भी काम कर सकूं। मेरी हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो चुकी हैं। मुझ में मजीद हिम्मत नहीं कि किसी के यहां मजदूर बन सकूं और मेरा कोई बेटा भी नहीं जो मेरी कफालत करे। अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं खलीफा आदिल के दरबार में जाकर मदद मांगूं। जबिदा ने कहा, ठीक है, बस्ती के लोग कहते हैं कि खलीफा आदिल बहुत रहमदिल हैं। वह हमारी मदद जरूर करेंगे। अगले दिन सुबह होते ही वह बुजुर्ग, जिनका नाम अहमद था, खलीफा आदिल के दरबार में पहुंच गए। खलीफा को सलाम करते हुए बुजुर्ग अहमद ने कहा, ए खलीफा, मैं 80 साल का बूढ़ा और कमजोर आदमी हूं। इस हालत में मैं खुद कमा नहीं सकता। कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा बेटा होता है, लेकिन मेरा बदकिस्मती से कोई बेटा नहीं। अब ऐसी हालत में मुझे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। खलीफा आदिल ने रात को ही उस बुजुर्ग की गुर्बत का हाल जान लिया था, इसलिए वह कहने लगे, बाबा जी, मुझे आपकी हालत का अंदाजा है और मुझ पर फर्ज है कि मैं अपनी बेसहारा रियाया का सहारा बनूं। मैं आपको कभी बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। खलीफा पहले ही अपने खजांची को एक सोने की थैली तैयार करने का हुक्म दे चुका था। खलीफा ने उसी वक्त अपने खजांची की तरफ इशारा किया और खजांची फौरन सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली लेकर आया और खलीफा के हाथ में थमाई। खलीफा अपनी नशिस्त से उठा और उस बुजुर्ग को गले लगा लिया और अपने दोनों हाथों से उसके हाथ पर सोने की थैली रखी और कहने लगा, बाबा जी, आपको और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक किसी भी वक्त इस दरबार में आप हाजिर हो सकते हैं। यह सुनकर बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। वह खलीफा आदिल की रहमदिली देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे लोग आपके बारे में तारीफें करते हैं। अल्लाह आपका इकबाल हमेशा बुलंद रखे। खलीफा आदिल को दुआएं देते हुए वह बूढ़ा वहां से घर की तरफ चल पड़ा। बुजुर्ग अहमद के पास अब इतना माल था कि वह आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते थे। वह खुशी खुशी घर लौटे और उस माल को एक लकड़ी के संदूक में रख दिया। लेकिन रात को एक अजीब वाकया पेश आया। सुबह जब बुजुर्ग ने संदूक खोला तो सारा माल गायब था। वह सोच में पड़ गए कि घर के दरवाजे सुबह तक बंद थे, कोई अंदर आया भी नहीं, तो माल कहां गया। परेशान होकर वह दोबारा सुबह खलीफा के दरबार में पहुंचे और रात का सारा हाल सुनाया। खलीफा ने उन्हें दोबारा 100 सोने और चांदी के सिक्के दिए। बुजुर्ग अहमद बहुत खुश हुए। अब वह उस माल से नया घर बनवा सकते थे, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। रात को बुजुर्ग गहरी नींद में थे कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि खलीफा आदिल उनसे कह रहे हैं, ए बुजुर्ग, हमारी सल्तनत पर बड़ा खतरा आ गया है, इसलिए मैं वह माल वापस लेने आया हूं जो सुबह तुम्हें दिया था। बुजुर्ग ने खुशी से वह माल खलीफा को लौटा दिया। सुबह जब वह उठे तो देखा कि संदूक से माल वाकई गायब था। वह हैरान थे कि ख्वाब में दिया हुआ माल हकीकत में कैसे गायब हो गया। वह गरीब बुजुर्ग सुबह तीसरी बार खलीफा के दरबार में पहुंचे और रात का सारा वाकया सुनाया। खलीफा आदिल गहरी हैरत में पड़ गए। वह सोच में थे कि यह क्या माजरा है। उन्होंने अपने खजांची को हुक्म दिया कि बुजुर्ग अहमद को एक बार फिर 100 सोने और चांदी के सिक्के दिए जाएं। खलीफा की हिदायत पर अमल हुआ। बुजुर्ग खुशी खुशी घर लौटे, लेकिन खलीफा ने फैसला किया कि वह आज रात खुद बुजुर्ग की झोंपड़ी के पास जाकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे कि आखिर इस बूढ़े के साथ क्या हो रहा है। रात के तीसरे पहर जब खलीफा बुजुर्ग की झोंपड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। एक शख्स जो बिल्कुल उनकी शक्ल व सूरत का था झोंपड़ी में दाखिल हुआ
और माल वापस मांग रहा था। खलीफा से रहा न गया। वह उस हम शक्ल शख्स के पास गए और बोले, ऐ मोहतरम, आप कौन हैं जो इस गरीब बुजुर्ग को परेशान कर रहे हैं? आप खलीफा नहीं हैं। खलीफा तो मैं हूं। आप इसे क्यों तंग कर रहे हैं और मेरी बदनामी कर रहे हैं? उस हम शक्ल ने कहा, ऐ खलीफा, आप नहीं जानते कि यह गरीब बुजुर्ग अपने किए हुए अमाल का सिला भुगत रहा है। इसका माल या तो गायब हो जाएगा या इसका बनाया घर गिर जाएगा। यह इस माल का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा क्योंकि इसकी तकदीर में सुख नहीं। हर इंसान को उसके साबिका अमाल का फल मिलता है। खलीफा आदिल ने कहा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि इसे कोई सजा ना दें। इसके अमाल की सजा मैं भुगतने को तैयार हूं। खलीफा ने बहुत मिन्नत की। तब वह हम शक्ल बोला, ए खलीफा, तकदीर की सजा तो हर एक को मिलती है। इंसान अपने अमाल और तकदीर का गुलाम है। आपको भी अपने साबिका अमाल का सिला भुगतना पड़ेगा। इससे कोई बच नहीं सकता। इस दुनिया में हर एक को फितरत से लड़ना पड़ता है। यह फितरत ही अच्छे और बुरे मौके अता करती है। अमाल का खेल बड़ा अजीब है। यह कहकर वह हम शक्ल गायब हो गया। एक दिन खलीफा आदिल अपने सबसे तेज और ताकतवर घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार के लिए निकले। उनके साथ कुछ सिपाही भी थे। सारा दिन शिकार की तलाश में वह अपनी सल्तनत की सरहद तक पहुंच गए। सिपाही पीछे रह गए। अचानक घोड़े ने एक बुलंद पहाड़ी से छलांग लगाई। खलीफा घोड़े से गिरकर बेहोश हो गए। उनका ताज भी गिर गया। जब होश आया तो वह पड़ोसी सल्तनत के सिपाहियों के कब्जे में थे। सिपाहियों ने पूछा, तुम कौन हो? यहां कैसे आए? खलीफा की जबान बंद हो चुकी थी। उन्होंने कोई जवाब न दिया। सिपाहियों ने उन्हें दुश्मन समझकर मारा पीटा और जख्मी हालत में शहर के बाहर सुनसान जगह पर फेंक दिया। उसी वक्त उसी सल्तनत का एक तेल बेचने वाला बूढ़ा दरवेश वहां से गुजर रहा था। यह दरवेश अल्लाह का नेक और इबादत गुजार बंदा था। वह दरवेश गरीबों और लाचारों की मदद बढ़ चढ़कर करता था। इत्तेफाक से वह बूढ़ा दरवेश भी शहर से बाहर उस सुनसान जगह से गुजर रहा था जहां पर खलीफा जख्मी हालत में पड़ा था। उसकी नजर खलीफा पर पड़ी तो उसने फौरन खलीफा को उठाया और अपने घर ले गया। दरवेश ने खलीफा के जख्मों को साफ किया और उनकी मरहम पट्टी की। जब खलीफा को होश आया तो उन्होंने अपने सामने एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग दरवेश को देखा तो उन्हें समझ आ गई कि इसी अल्लाह वाले ने उनकी जान बचाई है। यह देखकर खलीफा को अंदर ही अंदर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने अपनी जबान से एक लफ्ज भी अदा न किया। बूढ़े दरवेश ने खलीफा को देखकर अंदाजा लगाया कि यह कोई मुअज्जज शख्स है जो किस्मत के मारे दुश्मन समझकर मारा गया। कुछ दिनों बाद खलीफा मुकम्मल सेहतयाब हो गए, लेकिन वह जानते थे कि अगर उन्होंने अपनी शिनाख्त जाहिर की तो इस सल्तनत का हाकिम उन्हें दुश्मन समझकर कैद कर लेगा। इसलिए वह खामोश रहे। बूढ़े दरवेश ने खलीफा को अपने कोहलू पर काम करने को कहा। खलीफा ने यह काम कबूल कर लिया। बूढ़ा दरवेश खुद भी खलीफा के साथ कोहलू चलाता था, लेकिन हीरा तो कोयले में भी चमकता है और चिंगारी गहरे अंधेरे में भी जगमगाती है। बूढ़े दरवेश ने खलीफा के मजबूत बाजुओं, चौड़ी छाती और चमकते माथे को देखकर अंदाजा लगाया कि यह कोई आम आदमी नहीं। खलीफा आदिल को अपनी जान बचाने वाले का कर्ज उतारना था, इसलिए उन्होंने अपनी शिनाख्त जाहिर न की। एक दिन खलीफा बे इख्तियार तिलावत कुरान पाक करने लगे। तेल लेने आए देहातियों ने उनकी सुरीली आवाज सुनी और सबके दिल मोह लिए। जब भी खलीफा तिलावत करते, बूढ़ा दरवेश और देहाती सब मिलकर उनकी तिलावत सुनते। खलीफा शहरियार भी कुरान की तिलावत सुनने का शौकीन था। उसकी शहजादी आयशा भी कुरान की तालीम ले रही थी। दरबार में तिलावत कुरान पाक और किरात के प्रोग्राम होते और शिरकत करने वालों को इनामात मिलते। एक दिन खलीफा शहरियार के दरबार में एक अजीम मुकाबला मुनक़िद हुआ। बेहतरीन कारी का इंतखाब होना था। बूढ़े दरवेश ने अपने मुलाजिम खलीफा आदिल को तैयार किया और दोनों मुकर्रर वक्त पर दरबार में पहुंचे। खलीफा सादा लिबास में थे, लेकिन उनके जिस्म से एक नूर चमक रहा था। दरबार में चारों तरफ, हर तरफ खुशी और जोश का माहौल था। बड़े बड़े कारी कुरान ने अपनी अपनी आवाज के मुताबिक बेहतरीन मजाहिरा किया, लेकिन शहजादी आयशा अभी तक बेहतरीन कारी की तलाश में थी। आखिर में कोने में बैठे बूढ़े दरवेश ने खलीफा आदिल की तरफ इशारा किया। खलीफा आदिल ने उठकर सबको सलाम किया और स्टेज की तरफ बढ़े। उन्होंने बूढ़े दरवेश तेल बेचने वाले के मुलाजिम के तौर पर अपना तारुफ कराया और तिलावत करना शुरू की। दरबार में मौजूद सब लोग मशहूर हो गए। चारों तरफ से वाह वाह की सदाएं बुलंद हुईं। शहजादी आयशा चिल्लाईं,
ये हैं अजीम कहारी, ये हैं बेहतरीन तिलावत कुरान पाक करने वाले। शहजादी का इस तरह चिल्लाना खलीफा शहरियार और दरबारियों को अजीब लगा। शहजादी पर गोया किरात का सहर चढ़ गया था। वह दोबारा खड़ी होकर बोली, यही हैं मेरे सबसे आला कारी कुरान, यही हैं सबसे बेहतरीन। खलीफा शहरियार को यकीन न आया कि शहजादी एक आम आदमी को इस तरह कबूल कर लेगी। दरबार में बेहतरीन कारी का इंतखाब शहजादी के लिए शौहर के इंतखाब के मुतरादिफ था। खलीफा ने शहजादी से कहा, बेटी, बगैर नसब जाने तुम्हारा यह कहना मुनासिब नहीं। तुम इस सल्तनत की शहजादी हो। शहजादी आयशा ने पूरे यकीन से कहा, अब्बू, यह कोई आम आदमी नहीं, यह कोई मुअज्जज और नेक शहजादा है। आप इम्तिहान लेकर देख लें। शहजादी आयशा ने पूरे इत्मीनान से जवाब दिया, क्योंकि उसका दिल कह रहा था कि यह कोई सादा आदमी नहीं। खलीफा शहरियार के दरबार में आलिमों की कमी न थी। वहां 4 दरवेश मौजूद थे, दीन मोहम्मद, अमल सालेह, जोहद हसन और तकवा अली। खलीफा ने दरबारियों से कहा, ए आलिमों, हम इस जवान की खूबियों से इसका तारुफ जानेंगे। हमारे 4 दरवेश इस बेहतरीन गुलूकार का इंतखाब करेंगे जिसे आयशा पसंद करेगी। हम खुद इन 4 से इस जवान के बारे में सवालात करेंगे। सबसे पहले खलीफा शहरियार ने दीन मोहम्मद से पूछा, ए दीन मोहम्मद, इस सरजमीन पर सबसे ज्यादा दीनदार शहजादा कौन है? दीन मोहम्मद ने कहा, ए खलीफा, आप खुद हिकमत के खजाने हैं, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक धरह नगरी के खलीफा आदिल हैं। उन्होंने बड़े बड़े दीन काम किए हैं। रियाया उनकी अल्लाह के वली की तरह इज्जत करती है। दूसरा सवाल हसन से किया, ए हसन, इस जमीन पर आप किस जवान को सबसे बड़ा जाहिद मानते हैं? हसन ने कहा, ए खलीफा, खलीफा आदिल ही हैं, जिन्होंने कई जंगों में जिंदगी और मौत के दरमियान से गुजर कर फतह पाई। मौत भी उन्हें आसानी से नहीं छू सकती। तीसरा सवाल अमल सालेह से किया, ए अमल सालेह, इस जमीन पर किसके अमाल सबसे अच्छे हैं? अमल सालेह ने कहा, ए खलीफा, जहां तक मुझे इल्म है, खलीफा आदिल के अमाल बहुत अच्छे हैं। आखिरी सवाल तकवा अली से किया, ए तकवा अली, बताओ कि वह कौन सी नेक रूह है जो हमारे दरबार में आकर हमारी शहजादी का हाथ मांग सके? तकवा अली ने कहा, ए खलीफा, ऐसी नेक रूह सिर्फ खलीफा आदिल हैं। उनके तकवे की कहानियां बेशुमार हैं और सबसे अजीम हैं। अब सारे दरबार में सन्नाटा छा गया कि इस जवान का क्या होगा, लेकिन वह जवान बिल्कुल खामोश और संजीदा खड़ा था। खलीफा शहरियार ने उससे पूछा, तुम यकीनन एक अजीम गुलूकार हो, लेकिन हमारे दरवेशों का फैसला सुन लिया होगा। हमारी बेटी सिर्फ खलीफा आदिल के लिए मुनासिब है। हमारे दरवेशों के मुताबिक खलीफा आदिल में दीन, अमल, जोहद और तकवा, यह 4 खूबियां मौजूद हैं। जवान ने कहा, ए खलीफा, मुआफ कीजिए, खलीफा आदिल की खूबियों से भी बड़ी एक ताकत है जो अजीम लोगों को भी अपने बस में रखती है। खलीफा शहरियार गुस्से से चिल्लाए, क्या तुम हमारे दरवेशों की तौहीन कर रहे हो? क्या दीन, अमल, जोहद और तकवे से बड़ी कोई ताकत है? तुम्हें नहीं पता कि हमारे दरवेशों का मजाक उड़ाने की सजा क्या है? जवान ने कहा, ए खलीफा, सजा तो बुरे अमाल की मिलती है, सच बोलने की नहीं। सच बोलने पर तो इनाम मिलता है। उसकी बात सुनकर पूरे दरबार में तालियां गूंज उठी। खलीफा शहरियार ने कहा, इसका क्या मतलब? कौन सा इनाम? जवान ने कहा, ए खलीफा, दीन, अमल, जोहद और तकवे से बड़ी ताकत तकदीर है। खलीफा आदिल इन तमाम खूबियों के बावजूद अभी भी इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन तकदीर बहुत कवी है, इसे कोई नहीं टाल सकता। खलीफा शहरियार ने कहा, तो क्या तुम ही खलीफा आदिल हो? जवान ने कहा, जी हां ए खलीफा, मैं ही खलीफा आदिल हूं। यह सब तकदीर का खेल है कि आज मैं आपके दरबार में हूं। फिर खलीफा आदिल ने बुजुर्ग अहमद और शिकार की सारी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि खलीफा शहरियार के सिपाहियों ने उन्हें दुश्मन समझकर मारकर फेंक दिया था, लेकिन बूढ़े दरवेश तेल बेचने वाले ने उनकी जान बचाई। उन्होंने कहा, मैंने बूढ़े दरवेश को अपनी शिनाख्त नहीं बताई और उनकी मुलाजमत कबूल कर ली। पूरे दरबार में खुशी का माहौल छा गया। हर तरफ खलीफा आदिल की तारीफें हो रही थीं। उसी के साथ शहजादी आयशा ने खलीफा आदिल के गले में हार डाला और उनसे इस्लामी रसूमात के मुताबिक निकाह किया। खलीफा आदिल का निकाह पूरे धूमधाम से हुआ। दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी में हमेशा इंसाफ और रहम दिली को बुनियाद बनाना चाहिए, क्योंकि यही 2 सिफ़ात इंसान को लोगों के दिलों में बुलंद मुकाम अता करती है। जब कोई कमजोर और बेसहारा हो तो हमें उसका सहारा बनना चाहिए।
गरीबों की मदद करना और उनके दुख दर्द को बांटना सबसे बड़ी नेकी है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि चापलूसी और खुशामद वक्ती फायदा तो देती है, मगर हकीकत हमेशा अपनी असल सूरत में सामने आती है। इसलिए दूसरों की बातों पर अंधा यकीन करने के बजाय हमें खुद सच्चाई को देखने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। जिंदगी के हर मोड़ पर सब्र और शुक्र का दामन थामे रखना चाहिए। सब्र इंसान को मुश्किलों में हौसला देता है और शुक्र नियामतों में इजाफा करता है। जो शख्स सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारता है वह कभी मायूस नहीं होता। अमाल की दुनिया बहुत अजीब है। जो कुछ हम बोते हैं वही एक दिन काटते हैं। इसलिए हमें अपने अमाल को नेकी से भर देना चाहिए ताकि कल को उनके फल भी मीठे हों। गुरूर और तकब्बुर इंसान को गिरा देते हैं, जबकि आजिजी और इंकिसारी इंसान को बुलंद करती है। हमें हमेशा आजिजी को अपनाना चाहिए क्योंकि असल इज्जत उसी में है। कुरान और दीन से वाबस्तगी इंसान के दिल को नूर अता करती है। जो दिल कुरान की तिलावत और उसकी रोशनी से रोशन हो जाता है वह दिल कभी अंधेरों का शिकार नहीं होता। इसलिए हमें कुरान को अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहिए और अपनी जिंदगी को इसके मुताबिक ढालना चाहिए।